हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। अगर आप में से पति या पत्नी में से कोई एक पक्ष बिना किसी कारण से दूसरे पक्ष से दूर रहता है, यानी कि यहाँ पे हम सपोज़ मान के चलते हैं कि अगर आपकी जो पत्नी है बिना किसी कारण से आपसे दूर जाकर रहने लग गई है, कोई कारण भी नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपकी जो पत्नी है आपके साथ आकर रहे, और अगर पत्नी के लिए मान के चलता है कि अगर आपका पति बिना किसी कारण से आपसे दूर जाकर रह रहा है और आप चाहती हैं कि आपका जो पति है आपके साथ आकर रहे, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं, तो वीडियो को कृपया अंत तक देखें ताकि आपको जो है संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो मित्रों, आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मान के चलते हैं यहाँ पे कि अगर आपकी पत्नी जो पति के बारे में आप मान के चलते हैं कि अगर आपकी जो पत्नी है आपसे बिना किसी कारण से दूर रह रही है, तो सबसे पहले अगर हो सके तो जब आपकी पत्नी घर छोड़कर जाती है और बिना किसी कारण के अगर वापस नहीं आ रही, तो आप एक बार जाके आपके जो नज़दीकी थाना है वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपकी जो पत्नी है वो आपसे दूर जाकर रह रही है। कारण भी आप मेंशन कर दीजिए कि हमारे बीच में ये कारण हुआ था, या लड़ाई झगड़ा जो भी कारण था आप वहाँ पे मेंशन करें कि इस कारण से जो है या बिना किसी कारण के आपकी पत्नी जो आपसे दूर जाकर रह रही है। दूसरा, आपको क्या करना होता है कि आप अपने जो आपका कोई नज़दीकी लॉयर हो जो फैमिली लॉ में एक्सपर्ट हो, आप उसको जाके मिलिए, एक बार उसको बताइए कि आपकी पत्नी ऐसे ऐसे आपसे दूर जाकर रह रही है और आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी जो आपके साथ आकर रहे। तो आप अपने वकील के द्वारा अपनी पत्नी को एक लीगल नोटिस भेज दें कि आपका जो भी अपना लिखना चाहते हैं उसमें कि आप मेरे साथ आकर रहे हैं या क्यों नहीं रह रही है। आप एक लीगल नोटिस सेंड कीजिए अपनी पत्नी को, और जैसे आप लीगल नोटिस सेंड करते हैं तो कम से कम आप उसमें 15 दिन तो दे के चलते हैं कि 15 दिन में अगर आपकी पत्नी कोई आपको रिप्लाई भेजती है तो आप उसकी वेट करें। उसमें 15 दिन का टाइम आप मेंशन करेंगे ही। अगर आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो विद इन 15 डेज़ अगर आपकी पत्नी आपको कोई रिप्लाई करती है तो ठीक है, और अगर आपकी पत्नी आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करती है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ आकर नहीं रहना चाहती है, तो आप यही मान के चलेंगे। तो सपोज़ करते हैं कि अगर 15 दिन के बीच में आपकी पत्नी आपको कोई रिप्लाई यानी कि कोई जवाब आपको भेज देती है आपका लीगल नोटिस का, तो आप उस लीगल नोटिस को पहले पढ़ें कि क्या आपकी पत्नी ने उसमें कौन कौन से चीज़ें मेंशन की हैं, क्या लिखा है उसमें। उसे पूरा पढ़ने के बाद आप अपने वकील के साथ, अपने एडवोकेट के साथ आप एक बार जाकर फिर डिस्कस करें मैटर की ये लीगल नोटिस का रिप्लाई आया, अब हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके वकील को लगता है कि रिप्लाई पढ़ने के बाद कि अगर ये जो मैटर है बैठ के सॉल्व आउट हो सकता है, तो वो आपकी पत्नी के साथ एक मीटिंग रख सकता है, या आप अपने दोनों आपस में एक मीटिंग रख लें और आपका जो भी डिस्प्यूट है उसको बैठ के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये बात सॉल्व होने वाली नहीं है, तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं और आप अपने वकील से, एडवोकेट से डिस्कस करके फिर आपको क्या करना है, जैसे आपकी पत्नी का रिप्लाई नहीं आया मान लीजिए यहाँ पे, तो आपको 15 दिन वेट करने के बाद लीगल नोटिस की आप कोर्ट में जो है सेक्शन 9 का जो इसे RCR भी कहते हैं, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस है जो आप कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो इसका एक प्रोसेस होता है कोर्ट का, वो प्रोसेस बिल्कुल चलता रहता है। तो उसमें जो होता है, जैसे कि सबसे पहले आपकी पत्नी को कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और आपकी पत्नी को कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखने को कहा जाएगा। तो ये कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है जो उसकी कोई सीमा लिमिट नहीं होती है, काफ़ी लंबी भी चल सकती है और जल्दी भी केस का जो है निपटारा हो सकता है। तो अगर आपकी पत्नी को नोटिस जाता है और आपकी पत्नी जो है नोटिस रिसीव करने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होती है, तो यहाँ पे कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री भी पास कर सकता है, या आपकी पत्नी कोर्ट में पेश होती है तो वो अपना फैक्ट्स रखेगी कोर्ट के सामने कि किस कारण से वो जो अपने पति के साथ नहीं रह रही है, पति अपने पक्ष रखेंगे। यानी कि वो एक कोर्ट का प्रोसेस होता है। वो कोर्ट का प्रोसेस कैसे कैसे चलता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं कभी बना दूंगा आपके लिए कि कोर्ट का जो प्रोसेस होता है इस केस में वो कैसे कैसे चलता है, क्या क्या इसमें सिस्टम होता है। तो मेनली हमने आज बात की कि अगर आपकी पत्नी या आपका पति आपसे बिना किसी कारण के दूर रह रहा है तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि जो आपका पति है जो आपकी पत्नी है आपके साथ वापस आकर रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से आज काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।